हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, माती रोड, अकबरपुर। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपसे बार बार निवेदन करने के बाद भी आप जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारा जो है थोड़ा सा दिल उदास होता कि यार सब्सक्राइबर की हमें आवश्यकता है। तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो रुचकर होगा, और दुनिया जिस पर चिंतित है, दुनिया जिस पर चिंतित है युद्ध के लिए। तो युद्ध का जो अपोजिट होता है, आज तक दुनिया में कोई कार्य नहीं होता है। किसी ने कहा प्रसन्न रहना, किसी ने कहा युद्ध ना करना, किसी ने कहा कि लड़ाई झगड़ा ना करना, ये अर्थ होता है। लेकिन युद्ध का विलोम जो है, युद्ध का विलोम बुद्ध होता है। ये इस बात का मतलब निष्कर्ष निकाला जा चुका कि युद्ध का विलोम बुद्ध होता है। आज माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने स्वीकार किया कि दुनिया युद्ध नहीं बुद्ध में ढूंढ सकती है समाधान। इस दुनिया का समाधान अगर कोई चीज़ होना है तो वो बुद्ध में है, युद्ध में नहीं है। और दुनिया जो है बारूद के ढेर पर खड़ी है। ये कब तहस नहस हो जाएगा, विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो दुनिया कब इस बारूद के ढेर पर खड़ी है वो तहस नहस हो जाएगी। इसलिए मोदी जी जो है पूरी दुनिया को नसीहत देख रहे हैं। आप लोग देखिए कि ये मोदी जी ने कहा है कि दुनिया जो है युद्ध नहीं बुद्ध में ढूंढ सकती है समाधान। मतलब ये मोदी जी ने कहा है कि दुनिया जो है तो मोदी जी ने, अब मोदी जी को सही उन्होंने अपना जो ज्ञान नसीहत दी दुनिया को, तो अब सही दी। उनको समझ में आया कि एक्चुअली मोदी जी बहुत जो है विद्वतापूर्ण विचार रखे हैं कि नहीं अब जो है अब दुनिया जो है बारूद के ढेर पर खड़ी। अगर विश्व युद्ध होता है तो भारत भी उससे छूटा नहीं रहेगा। भारत को ऑटोमेटिक शामिल होना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो शामिल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उसको जो है दुनिया को बुद्ध युद्ध की नहीं बुद्ध की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाषा, साहित्य, कला और जो है आध्यात्मिक जैसे सांस्कृतिक स्तंभ किसी भी देश की पहचान है, और पहचान और पहचान के जानने भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जोर देकर कहा कि आज जब देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उसको आत्मसात करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, स्वाभिमान पैदा करने के लिए गहरी बुद्ध से जो है गहरी जुड़ी हुई हैं समस्याएं। तो पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बुद्ध युद्ध नहीं बुद्ध के समाधान ढूंढ सकती है। दुनिया जो है बुद्ध से समाधान ढूंढ सकती, बुद्ध के विचारों से। इस तरह का वक्तव्य मोदी ने दिया है। अब मतलब ये मोदी ने कहा कि गुलाम मानसिकता वालों को भारत की पहचान मिटाने का कोशिश की है। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म जो है दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध को शिक्षाओं का उल्लेख किया है। इस तरह से जो है मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जो है बुद्ध धम्म के बिना देश दुनिया का कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए जो है दुनिया अगर समाधान अपना चाहती है कि दुनिया प्रगति पर रास्ते पे जाए, और दुनिया में जो बारूद के ढेर पर दुनिया खड़ी है, कब विनाश हो जाएगा। विनाश जो है परमाणु युद्ध से तो विनाश होगा, और परमाणु सशक्त सारे देश दुनिया के देश हो गए। सबसे ज़्यादा परमाणु बम जो है अमेरिका के बाद, इसके बाद चाइना के पास है। अब वो जो है उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिया, भारत में परमाणु संपन्न देश है, और पाकिस्तान भी है, और ईरान भी हो गया। बताइए इतना जितना जो आतंकवाद का इस समय दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। जो इजराइल जो युद्धरत है, इजराइल जो है गजा पट्टी और ईरान और लेबनान में जो बमबारी कर रहा है, तो इसीलिए कर रहा है कि जो है वो अगर कहीं विस्फोट हो गया। तो आप लोगों से ये हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि भाई
मोदी जी लेट आए और दुरुस्त आए, लेट आए दुरुस्त आए, मतलब मोदी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा। और अभी गए थे आसियान देशों के उसमें सम्मेलन में, तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। तो अब अंततः मोदी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, इस देश का नाम जो भारत का नाम है वो बुद्ध से है। अन्य किसी से जितने भी हुए, मतलब जिनको हम किसी का धार्मिक आस्था पर चोट नहीं पहुँचाना चाहते, मैं भी उसका सम्मान करता हूँ, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई भी हुए, सभी लोगों ने युद्ध की, मार काट की। तो अब मार काट का परिणाम क्या निकलता है? इतिहास केवल बनता है बस। और तो वो उन्होंने कहा कि बुद्ध का जो इतिहास है पूरे दुनिया के, चाइना हो, 22 राष्ट्रों में फैला हुआ बुद्ध धम्म, और 22 राष्ट्रों में फैला तो तथागत बुद्ध के बाद में ही तो बहुत धम्म स्वभाव फैला। तो उसमें सहिष्णुता है, भाईचारा है, हिंसा है और ज्ञान है, हर चीज़ है। जब मतलब और आदमी को इंसानियत सिखाने का एक रास्ता दिया है पाली भाषा में, तो उन्होंने पाली भाषा को भी स्वीकार किया, वो जो राष्ट्रीय भाषा में उसको शामिल कर लिया है। तो मतलब ये जो है, तो इस दुनिया बुद्ध युद्ध नहीं, बुद्ध से ढूंढ सकती समाधान, ये समझ लीजिए मोदी जी ने कहा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्व से अपील की है, विश्व को चेतावनी देती अपील की है। मोदी ने अपील की कि समस्याओं का समाधान युद्ध में नहीं, ढूंढने से नहीं, बजाय भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से ढूंढ सकते हैं, जो शांत का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि भारत अमृत काल के गुजर रहा है और वो जो है परिवर्तनकारी यात्रा 2047 संपन्न होगी। इस अवधि में देश का जो है उदय विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध को शिक्षा से प्रेरणा लेकर देश के विकास की रूपरेखा और अभूतपूर्व और सकारात्मक परिवर्तन होंगे। उनका बुद्ध के विचारों से ही देश में सकारात्मक परिवर्तन होंगे, ये मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने जो है विश्व को जो एक चेतावनी दी है, एक मोदी जी ने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया आप जो है बारूद के ढेर पर खड़े, पूरी दुनिया खड़ी है और कब विनाश हो जाएगी, इसलिए युद्ध नहीं, बुद्ध के रास्ते पे चलिए। और उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने युवाओं का आह्वान किया, युवाओं का आह्वान किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब उसमें 12 नंबर में ना बस ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, मतलब टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी को अपनाइए। उन्होंने मोदी जी ने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी और के मूल्यों पर चलकर ही हम लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। अब उन्होंने पाली भाषा जो बुद्ध में किसी पाली भाषा के संबंध भी कहा है। उन्होंने कहा कि पाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है देने के लिए सरकार के निर्णय का मोदी ने कहा कि भाषाएं केवल वार्तालाप का माध्यम नहीं है और बल्कि सभ्यता और संस्कृति की आत्मा भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ये समझ लीजिए, मोदी जी को स्वीकार करना पड़ा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मोदी जी ने दिया है पाली भाषा को, जो जिसमें जो है बुद्ध धम्म के सारे अब शिलालेख, अभिलेख और सम्राट अशोक से लेकर के अब तक पाली भाषा में जो मिले हैं और वो उसमें जो है, तो उन्होंने कहा कि देश के समृद्ध की विरासत और संस्कृति में संरक्षण सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया को विभिन्न देशों को 600 प्राचीन जो है विमान और अन्य अवशेष वापस लाए हैं। बुद्ध के जो है 6 मतलब जो है जो भी अवशेष थे, प्राचीन जो संस्कृति थी, जो विमानन क्षमता थी भारत की, उसको मोदी जी को मैं वापस लाया हूँ, सभी धरोहर पूरे वापस लाए हैं। तो इस तरह कुछ मोदी जी ने आज सकारात्मक अपने विचार रखे। अब अलग अलग अपना जो भी आदमी सोचे वो अलग विषय है। तो मैं मतलब इसकी सराहना तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं बुराई भी नहीं कर सकता हूँ। एक तरह सराहना करनी चाहिए कि मोदी जी ने जो विचार रखे वो बुद्ध के पूरे दुनिया का समाधान जो हो सकता है तो बुद्ध के रास्ते पर हो सकता है, पाली भाषा से हो सकता है।
और बुद्ध धर्म से हो सकता है। इस तरह के अपने विचार रखे हैं और दुनिया को ये संदेश दिया, चेतावनी दी कि अगर आप इसी तरह से आपस में लड़ते रहे विभिन्न धर्मों के विचार से, तो ये विनाश के कगार पर जाएगा, दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ा है। तो आप लोगों से निवेदन कि हमारा भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मतलब हमारे वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है ग्राम देहात। तो ग्राम देहात चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और बेल आइकन को भी दबा दिया करिए भैया, तो ताकि मैं सब्सक्राइबर बढ़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए नमस्कार, और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।